मेहमान अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तो हम उन दोनों से ही बात करेंगे और आगे जाके दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर जाएंगे। अच्छा, सूरत हाल ये है फिरदौस साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ क्यों करना चाहती हूँ क्योंकि वज़ीर तवानाई ये कह रहे हैं कि 2018 से 2022 तक जो जिस तरीके से बिजली बनाई जानी चाहिए, विंड है, सोलर है, कोयला है, जौहरी तवानाई है, इससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती थी। हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, इसीलिए हम मजबूर हैं कि आवाम पर FPA लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि 2018 से पहले इन्होंने इतने पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे कि उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन्स ही नहीं मौजूद थी। और हमारी सबसे बड़ी एक मुश्किल ये थी कि हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करने पड़ रहे थे पावर प्लांट्स को, जबकि हम उनसे बिजली लेके कहीं तरसील ही नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद हमने बिजली की कीमत को कंट्रोल में रखा हुआ था। ये सारे बिजली घर जो हैं, कोयले के, LNG के, ये सारे प्रोजेक्ट्स, महंगे वाले प्रोजेक्ट, महंगी सोलर बिजली का प्रोजेक्ट, वो सब नवाज शरीफ के जमाने के लगे हुए, एक भी PTI के जमाने। PTI ने कौन से पावर प्रोजेक्ट लगाए? नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1700 मेगावाट का, तरबेला डैम एक्सटेंशन, मंगला डैम एक्सटेंशन, वो भी हाइडल प्रोजेक्ट। और जो हमने सोलर प्रोजेक्ट लगाया, जिसकी इजाजत दी, वो इनकी 17 सेंट वाला कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट के बजाय हमने 4.5 सेंट में दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट सस्ती बिजली बनाता है, हाइडल पावर सस्ती बनाता है, लोकल गैस सस्ती बिजली बनाता है, रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती होती है कि उसमें फ्यूल नहीं लगता। ये जितने इंपोर्टेड कोल पे प्लांट लगे हुए हैं, जितने RLNG पे प्लांट लगे हुए हैं, ये सब ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो फर्नेस ऑयल पे लगे हुए हैं, वो उन्हीं ने बेड़ा गर्क किया। तो फिरदौस साहब, ये जो FPA वसूल किया जा रहा है, ये पहले तो वसूल नहीं किया जाता था ना, ये अब क्यों वसूल किया जा रहा है? जी, ये FPA जो वसूल किया जा रहा है, पहले ये बजट खसारे में जाता था, आवाम पर बोझ नहीं डाला जाता था, अब आवाम पर बोझ क्यों डाला जा रहा है? ये तो देखिए, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये डिक्टेशन पे चल रही है। जो इनको हुक्म आता है अमेरिका सरकार का, वो कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये पाकिस्तान को बेच चुके हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले नहीं कर रहे, ये किसी आका की खुशनुदी के लिए फैसले कर रहे हैं। चलें, ठीक है। अमीर अब्बास, कौन है वो आका जिसकी खुशनुदी के लिए ये फैसले किए जा रहे हैं कि जी FPA लगाया जाए, बाकी टैक्सेस अलग हैं जो बिजली के बिलों में लग के आ रहे हैं? देखिए, वो आका तो जारी बात है, सबसे पहले हमारे जो आका नहीं, हमारे आकाओं की एक फहरिस्त है। हमारे आका दर आका है इस मुल्क के ऊपर। तो एक लोअर टियर है, फिर उस अपर टियर है, फिर उसके ऊपर हायर टियर है। तो सबसे पहले तो नीचे IMF जैसे जो इदारे हैं, वो हमारे आकाओं की फहरिस्त वहां से शुरू हो जाती है। तो अब चूंकि IMF से पाकिस्तान ने प्रोग्राम लेना है, IMF से पैसे लेने हैं, IMF की रजामंदी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि टैक्सेस में इजाफा किया जाए। देखिए, IMF जो हमसे मुतालबा करता है वो गलत नहीं है। IMF की जगह पे आप सुमैया, मैंने आपसे उधार मांगना हो अगर, तो आप क्या ये नहीं देखेंगी कि मैं वो उधार वापस करने की सलाहियत रखता हूं या नहीं रखता, या क्या जितने मैं पैसे आपसे मांग रहा हूं वो मेरी आमदन से ज्यादा तो नहीं है? तो जो साहूकार होगा, जिसने कर्ज देना है, उसका कसूर तो नहीं है ना। कसूर तो कर्ज लेने वाले का है। सही बात है कि वो कर्ज की पीठ पर जिंदगी गुजारता है, वो क्यों कर्ज की मां पीता है, वो अपने कदमों पर खड़ा क्यों नहीं हो सका, से फायदा क्यों नहीं हासिल कर सका, वो अपनी मैशत को बेहतर क्यों नहीं कर सका, वो अपना टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं कर सका, वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा क्यों नहीं सका, वो अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं कर सका बाकी दुनिया के साथ, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम क्यों नहीं कर सका, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं। भाई, ये बदबख्ती तो हमारी है ना, इसमें IMF का कसूर तो नहीं है। जब हम IMF के पास जाएंगे तो IMF के ऊपर भी आका बैठे हुए, फिर हमें उनको भी सरबसजूद होना पड़ेगा। लेकिन ये इल्जाम PTI पर डालना दुरुस्त है? जिन्होंने अभी 4 साल 4.5 साल हुकूमत की, उससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने क्या किया, क्या उनसे कोई सवाल नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, सॉरी, IMF जो है ना, वो तो उसकी तो एक तारीख है, वो कोई सिर्फ PTI की हद तक तो नहीं है। उससे पहले नवाज शरीफ भी गए, उससे पहले आसिफ जरदारी भी गए, उससे पहले परवेज मुशर्रफ के, उस पूरी तारीख है पाकिस्तान के IMF के साथ। IMF से शायद हम कोई 25-26 के करीब प्रोग्राम अब तक ले चुके हैं,
और वो कई दिहाइयों की तारीख है, तो सिर्फ इमरान खान का नहीं। लेकिन इमरान खान के दौर में एक हुआ गलत काम भी हुआ और एक अच्छा काम भी हुआ। गलत काम ये हुआ कि जो हमारा सर्कुलर डेट था, जिसको गर्दिशी कर्जा कहा जाता है, वो गर्दिशी कर्जा जो नून लीग 1200-1300 अरब पर छोड़ के गई थी, वो इमरान खान के दौर में 2500 अरब तक चला गया। पीपल्स पार्टी वो गर्दिशी कर्जा 500 अरब पर छोड़कर गई थी, और इसहाक डार जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो वो बड़े लत्ते लेते थे पीपल्स पार्टी के कि ये 500 अरब का गर्दिशी कर्जा छोड़ के गए। जब इसहाक डार गए तो वो 500 से 1200 अरब हो गया। इमरान खान गया 1200 से 2500 अरब हो गया। लेकिन एक अच्छा काम के दौर में हुआ, जो बिजली की चूंकि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में डैम्स बनाने का सिलसिला शुरू किया। भाषा डैम जमाने से एक प्रोजेक्ट चला आ रहा था, उसके ऊपर पहली ईंट इमरान खान के दौर में रखी गई। उससे पहले जितनी हुकूमतें आई, उन हुकूमतों ने, किसी ने कहा जी हम जमीन खरीद रहे हैं, किसी ने कहा जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बस वो यही और वही करते रह गए, किसी ने ईंट नहीं रखी। कंस्ट्रक्शन का जो मरना है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ। फिर इमरान खान साहब ने एक अच्छी बात ये कही, उसमें वो अमल कर पाते या ना कर पाते वो एक अलग बात है, या उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक विजन अच्छा दिया कि ये जो दिहाई है, इसको हम डेकेड ऑफ डैम्स का नाम दे रहे हैं, यानी डैम की दिहाई। अब ये जो आप जहां से आपने आगाज किया बिजली के बिल, ये क्यों है भाई? फितरी सी बात है कि आपकी जो हाइडल एनर्जी है उसकी कॉस्ट है 1 से 1.5 रुपया पर यूनिट। 1 से 1.5 रुपया पर यूनिट। आप उसमें 1 रुपया बढ़ा के भी अगर कौम को बेच दें, 2 रुपए भी बढ़ा के बेच दें, तो वो 3.5 रुपए में आप कौम को बेच सकते हैं। जो एनर्जी प्लांट्स पिछले इमरान खान साहब के आने से पहले लगे, जिसमें कोल के हैं, जिसमें दूसरे एलएनजी प्लांट्स हैं, वो आपको 12, 13, 14 रुपए से लेके 28, 30 रुपए तक, क्योंकि उसका फ्यूल आपको इंपोर्ट करना है। जी हाँ, फ्यूल इंपोर्ट करना है। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो बिजली इतनी महंगी बेची जा रही है, इतनी बिलों की सूरत में टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, आवाम को बिजली मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोड शेडिंग का सामना करते हैं, और देही इलाकों में तो बड़ी खराब सूरत हाल है। अमीर अब्बास, अच्छा अमीर अब्बास, मैं आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की नए सिरे से निचकारी की भी बातें की हैं कुरम दस्तगीर साहब ने, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी कराची की सूरत हाल है, खासतौर पे के इलेक्ट्रिक की, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लोड शेडिंग की सूरत हाल का सामना है कराची वालों को, बिजली की जो बिलें हैं उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम करने से आवाम को साफ इनकार भी सामने आ गया है। तो सूरत हाल क्या है, जरा पहले कफील अहमद से जानते हैं, फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी कफील, बताइएगा। कराची वालों पे जुल्म तो हर तरह से जारी है, ख्वाह वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बिजली के बिल हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पहले मेरा कैमरा आपको दिखा दे, ये कंटेनर है लियाकताबाद का, मेरे कैमरे में जूम करके दिखा। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी जो दुहाई है वो कौन सुनेगा? पहले खवातीन की बात सुन लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि सबसे जो बड़ा मसला हमारे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि 2 महीने से हमारे मीटर जले हुए हैं। 2 महीने से मीटर लगाने के लिए कोई नहीं आ रहा, और ये बिल दिया गया 1 महीने का। ये 1 महीने का 6000 बिल दिया गया, और फ्यूल इसमें मिला के 3500 दिया गया है। और जब मैं अंदर गई हूँ तो वो मुझे हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन कोई नहीं आया हुआ है, आप इस बिल को भरें। भाईजान फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पिछले माह के अंदर मेरे बने थे 245 यूनिट, इस माह के अंदर 182 यूनिट हैं, मगर बिल उससे अबव है। दूसरी बात कि बिल के ऊपर जो हमने रेट बढ़ाए वो रेट बढ़े हुए हैं। ये एक और साहब जी, आप पिछले महीने 405 यूनिट आए थे, इस महीने 390 यूनिट आए हैं। पिछले महीने 10,299 का बिल था, इस दफ़ा 14,890 रुपये का बिल है। इन्होंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए। ये आपने यहाँ तमाम लोगों की बात सुन रहे हैं कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, इंतज़ामिया कहती है कि हमारे पास ताहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम उसको जो है फ़िलहाल कम कर सके, या आवाम को भरना पड़ेगा। तो ये आवाम कहाँ जाए? और इसके यही दुआ है कि ये इस बात के लिए जो है वो कोशिश है कि जो। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। और ये वो, मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।